हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। अभी हम देखेंगे व्हाट इज वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग क्या होता है? वाइब कोडिंग एक जरिया होता है जहां पर हम एआई को ह्यूमन के तरह चार्ट के जैसे लिख के एआई से कोड जनरेट करवा सकते हैं और उसको हम करवा सकते हैं और उसके बाद हम उसको डिप्लॉय करके एक फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। तो फिर हम देखते हैं एआई क्यों हमें अभी ज़रूरत है एआई का। क्योंकि एआई के आ जाने के बाद एआई ह्यूमन के तरह कोड लिख सकता है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट लिख सकता है। तो एआई टूल्स कैन राइट फास्टर देन एवर एंड यू कैन प्रोटोटाइप इन आवर्स। इसका मतलब है कि हम हमें अगर कोई एप्लीकेशन बनाना है तो हम उसको कुछ ही घंटों में बना सकते हैं एआई के हिसाब यूज करके। नहीं तो एआई जब नहीं था तो बिगिनर्स कैन स्टार्ट बिल्डिंग सूनर, वो नहीं हो पाता था। उसमें हमें बहुत सारे चीजें लर्न करके खुद से कोड लिखना पड़ता था और बहुत ज्यादा मैनुअल लेबर उसमें रहता था। पर एआई के आ जाने के बाद स्मॉल टीम्स कैन शिप बिगर प्रोडक्ट्स। मीन्स एक छोटा टीम भी एक बड़ा एप्लीकेशन को बना के कम ही टाइम पे शिप कर सकता है, जो कि एआई के आने के बाद हम इसको बहुत ज्यादा यूज में आ रहा है और उसी को जो यूज करने का प्रोसेस रहता है उसी को ही कहते हैं वाइब कोडिंग। तो फिर क्या उसमें हमें ह्यूमन का कोई जरूरत नहीं है? नहीं, अभी ह्यूमन थिंकिंग स्टिल मैटर्स द मोस्ट। ह्यूमन का जो थिंकिंग है, जो लॉजिक बिल्डिंग है, जो क्या करवाना चाहते हैं, वो अभी फिर भी उसका जरूरत है। और उसमें एआई और वाइब कोडिंग में कैसे काम चलता है, उसमें हमें एक आइडिया होता है हमारे पास, हम उसको प्रॉम्प्ट देते हैं एआई को, एआई कुछ कोड लिख के बिल्ड करता है, उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम उसको शिप करते हैं। अभी हम देखते हैं एआई क्या कर सकता है। एआई हमारे लिए बहुत सारे एप्स और डिजिटली बहुत सारे क्रिएटिविटी और कोडिंग का चीजें कर सकता है। तो एआई से हम चाहे तो हम एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं, हम एक वेब ऐप बना सकते हैं, फुली फंक्शनल वेब ऐप या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वो बना सकते हैं। हम एक मोबाइल ऐप बना सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉइड के लिए हो या आईओएस के लिए हो। उसके बाद हम देखते हैं जैसे कि प्रोडक्ट वगैरह होता है उसका डैशबोर्ड वगैरह, वो भी हम एआई से बना सकते हैं। और एआई से हम बहुत सारे ऑटोमेशन का काम भी करवा सकते हैं। और एआई हमारे लिए मेल कर सकता है, हमारे लिए कुछ चीजें काम कर सकता है। उसके बाद हम उससे डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह बना सकते हैं, जैसे कि थंबनेल वगैरह, इमेजेस वगैरह, वीडियो वगैरह, और जैसे कि कुछ डिजिटल प्रोडक्ट बना के सेल वगैरह भी कर सकते हैं। और इसमें अगर हम देखने जाए तो एआई और वाइब कोडिंग के आने के बाद हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन खुल जाता है, ताकि एक कोई सिंगल पर्सन भी बहुत सारे एआई को यूज करके बहुत सारे काम कर सकता है और कुछ टाइम के अंदर ही वो अपना प्रोडक्ट बिल्ड करके शिप कर सकता है। तो हमारे लिए स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी क्या है उसमें? इसमें हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, वी कैन बिल्ड एंड शिप एज फॉर आवर क्लाइंट्स एंड वी कैन बिल्ड आवर स्टार्टअप ऑल्सो। अगर हमारे पास कोई आइडिया रहता है तो हम उसको एक एमवीपी बना के, एक सॉफ्टवेयर बना के, एक ऐप बना के उसको हम मार्केट पे लेके जा सकते हैं। और इसमें अगर हम पहले बगैर एआई के काम करते थे तो एजेंसी और क्लाइंट का वर्क बहुत ज्यादा टाइम लेता था, बहुत ज्यादा टीम हायर करना पड़ता था, तो वो और डिलीवरी टाइम भी उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। पर एआई के आने के बाद हम उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट जॉब, एआई को यूज करके जो एप्स वगैरह बनाना होता है, जो वाइब कोडिंग का मेथोडोलॉजी होता है, उसको अगर हम सीख लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि एआई से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं और जॉब वगैरह भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम अगर अपना कुछ न्यू प्रोडक्ट बनाना चाहे, हमारे दिमाग में कुछ आइडिया होता है, तो हम उसको यूज करके इंडी हैकिंग कर सकते हैं, मतलब हमारे कुछ प्रोडक्ट बना के उसको बिल्ड कर सकते हैं। तो फिर अभी अगर कोई लर्नर एआई वाइब कोडिंग या वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसमें अगर कोई एंट्री करना चाहता है तो एआई उसके लिए मैंडेटरी स्किल हो गया, क्योंकि अभी सारे कंपनी एआई यूज करते हैं। तो हम उसको यूज करके पहले हमें कुछ बिल्ड करना पड़ता है और हम उसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं अगर एआई सारे एआई टूल को और वाइब कोडिंग के जो स्टेप होता है उसको हम सीख लेते हैं। तो फिर क्या एआई अगर हम सीख लेंगे तो फिर सारी चीजें कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। एआई का कुछ मेरिट होता है, कुछ डिमेरिट होता है। कुछ काम में एआई बहुत अच्छा कर सकता है, कुछ काम में एआई
ह्यूमन की तरह इतना अच्छा नहीं कर सकता है। तो एआई क्या कर सकता है हमारे लिए, हमारे असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है। हम बहुत सारे एआई को यूज करके सिंगल टाइम पे मल्टीपल टाइम काम करवा सकते हैं एआई से, और हम उसको एक पैटर्न देके दे सकते हैं। पैटर्न बेस्ड कोडिंग हेल्पर हम उसको बना सकते हैं। उसको कुछ काम देके छोड़ सकते हैं एक एजेंट को, वो काम करता रहेगा, उसके बाद हम उसको देख लेंगे। उसके बाद एआई अच्छा होता है प्रोटोटाइप के लिए, मतलब अगर हमें कुछ छोटा मोटा प्रोडक्ट बनाना होता है तो एआई बना देगा। और इसमें एआई को हम यूज करके बहुत रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, मार्केट अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एआई क्या नहीं कर सकता है। एआई हमारे लिए कोई ड्राफ्ट तो बना सकता है इजीली, पर क्या एआई हमारे लिए पूरे के पूरे प्रोडक्ट का थिंकिंग, पूरे के पूरे मार्केट से लेके प्रोडक्ट लॉन्च करने तक का पूरा थिंकिंग नहीं कर सकता है। उसमें हमें ह्यूमन का थोड़ा बहुत ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा। उसके बाद वो पैटर्न बेस्ड कोड हेल्पर तो हो सकता है, पर ऑलवेज एआई करेक्ट नहीं हो सकता है। कुछ काम एआई अच्छा कर देगा, कुछ काम एआई अच्छा नहीं कर पाएगा, तो हमको ह्यूमन की तरह उसको अच्छा करना पड़ता है। उसके बाद प्रोटोटाइप, तो वो ग्रेट फॉर प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप को बना देगा। पर अगर कोई फुल प्रोडक्ट हमें उसे बनाना है, ताकि पूरे के पूरे प्रोडक्ट बना के, पूरे एक स्टेबल प्रोडक्ट बना के उसको लेके जाना है, और हमें बहुत ज़्यादा उसमें सिक्योर और बहुत ज़्यादा फीचर्स वगैरह चाहिए, तो फिर हमें एक साथ में एआई हमें करके नहीं दे पाएगा। हमें उसके लिए एक स्किल डेवलपर चाहिए होगा, और एआई को भी यूज करना पड़ेगा। दोनों को मिक्स करके, हम एआई और ह्यूमन को मिक्स करके फुल परफेक्ट प्रोडक्ट हम बहुत ही जल्द शिप कर सकते हैं। और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि एआई सब जगह पे अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाएगा, हमें उसमें थोड़ा बहुत हमारा ह्यूमन का टेस्टिंग और उसको क्वालिटी पास ये वगैरह सारी चीजें हमें खुद को देखना पड़ेगा। इसमें देखते हैं इस फुल जो प्लेलिस्ट हमारा रहने वाला है उसमें हम क्या क्या सीख सकते हैं। उसमें हम सीखेंगे प्रॉम्प्टिंग का स्किल को हम पहले सीखेंगे। प्रॉम्प्टिंग क्या होता है, और एआई से प्रॉम्प्ट देके हम कैसे इमेजेस, वीडियोस और कोड और बहुत सारी चीजें जो डिजिटली पॉसिबल है, या कोई रिसर्च वगैरह हमें करवाना है वो करवा सकते हैं। उसको स्किल को प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि एआई को यूज करके हम बहुत ही कम टाइम पे कैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब को मास्टर कर सकते हैं। पर हम उससे पहले एआई को यूज करके प्रॉम्प्टिंग से बहुत सारे प्रोडक्ट पहले बनाने लगे। उसके बाद प्रोडक्ट का बेस जो होता है HTML, CSS, उसका बेसिक्स, उसको थोड़ा बहुत एआई को यूज करके बहुत कम टाइम पे बहुत अच्छा उसका नॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद हमें सिर्फ एप्लीकेशन और वाइब कोडिंग जब हम करते हैं तो इसका एक ही नहीं रहता है कि कोड में सारे चीज हो जाएगा, वैसे नहीं। कोड के बाद भी बहुत सारी चीजें होता है, जैसे कि बैकएंड होता है, एपीआई होता है, उसको भी हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। उसके बाद डिबगिंग हम कैसे करेंगे, एआई अगर कोई बग दे देता है तो उसको हम कैसे फिक्स करेंगे, वो सब भी हम इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे टेस्टिंग हम कैसे एआई को यूज करके टेस्ट कैसे लिखा सकते हैं और उसको टेस्ट करवा सकते हैं। नहीं तो हम उस एआई के टेस्ट के बाद ही हमारा मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप में आता है, जब भी कोई हम प्रोडक्ट वगैरह को शिप करते हैं तो हमें चाहिए होता है डिप्लॉयमेंट। तो फिर हम उसको देखेंगे कि हम कैसे आपको एआई से बनाने के बाद, उसको टेस्ट करने के बाद, उसमें मैनुअली एक राउंड वेरिफिकेशन करने के बाद उसको एआई की मदद से ही डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस को, जो बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है कोई बिगिनर के लिए, उसको कैसे हम काम करके कम टाइम में बेस्ट क्वालिटी का डिप्लॉयमेंट आप हम करवा सकते हैं। तो फिर इसमें आगे हम चलते हैं कि एआई और फुल स्टैक ये जो वीडियो जो हमारा रहने वाला है इसमें हम क्या क्या और सीखने वाले हैं। इसमें हम सीखेंगे सारे के सारे एआई और कोडिंग के टूल्स, जैसे कि हमारा चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनी, कर्सर, रेप्लिट, VS कोड, गिटहब, वर्सेल, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। क्या हमें सबको यूज करना पड़ेगा, या इनमें से कौन सा टूल किस काम के लिए अच्छा रहेगा, वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद सीखेंगे हम एआई वाइब कोडिंग को हम जब करेंगे, या वाइब कोडिंग करेगा एआई से आप बनाएंगे। कोई भी एआई से अभी कुछ भी लिख के कोई आप बना सकता है, पर इसमें ऐसा रहेगा कि आप अगर एक बार बना लो तो वो आप फिर प्रोडक्शन ग्रेड का आप होना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली एक डेवलपर बैठ के या कोई टीम बैठ के आप लिखते आए हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो हुए आया हुआ है,
उसको एआई को फॉलो करना पड़ गया, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे हम कोड लिख रहे हैं, कोई एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हैं, तो फिर हम एआई से लिखे या खुद ही लिखे, तो हमें सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या होता है, हमें एआई से भाई कोडिंग करने के बाद वो सारी चीजों को ध्यान देके एक नया प्रोसेस में चलना पड़ता है। उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे करेंगे, छोटा प्रोजेक्ट करके देखेंगे। प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट का बेसिक्स क्या होता है, कैसे अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे तो अच्छा रिजल्ट ले सकते हो कम कॉस्ट में, कैसे बैड प्रॉम्प्ट देके खराब रिजल्ट आ जाता है और हमारा बहुत सारा टोकन वेस्ट हो जाता है, उसको भी हम देखेंगे कैसे हम क्लीन प्रॉम्प्ट को दे सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कोड को रन करना। एक बार एआई कोड लिख देता है तभी उसको हमें रन करके देखना पड़ता है, एआई को बोल के रन करवाना पड़ता है। उसमें बॉक्स वगैरह भी आ सकते हैं, उसमें कोई यूआई हम ऐड करेंगे, वो सब भी हम देख सकते हैं। उसके बाद हमें कैसे इस सारे प्रोसेस को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन को बना के उसको लाइव कर सकते हैं। ये सब सारे चीजें हम वेरी डिटेल में देखेंगे आगे। तो फिर देखते हैं कि एआई और वाइब कोडिंग जब हम करते हैं तो हम क्या क्या मिस्टेक कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई किसी को स्टार्ट कर रहा है, कोई बिगिनर है, उसको इतना नॉलेज नहीं है कोडिंग का, तो फिर ये वो क्या करेगा कि एआई टूल को ओपन करके कुछ भी लिखना स्टार्ट कर लेगा। तो उसमें कुछ भी लिखने से क्या होता है कि क्वालिटी जो होता है वो कम हो जाता है और हमें उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है जितना कि कोई अच्छा एक डेवलपर लिख पाता। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि स्किपिंग टेस्टिंग। कभी कभी टाइम पे हम अगर एआई से कोड लिखवाते हैं तो हम ये विश्वास कर लेते हैं कि उसके लिए वो क्या करेगा कि सारे अच्छा किया होगा और हम उसको लेके डिप्लॉय कर देते हैं। वहां पर हमें बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो हम देखेंगे कि उस टेस्टिंग को हम एआई से और खुद से भी कैसे वो टेस्टिंग के नॉलेज को हम इम्प्रूव कर पाए। उसके बाद क्या हमें वाइब कोडिंग में ध्यान रखना होता है, उसके बाद हमें होता है फंडामेंटल्स। लाइक अगर हम एआई से कोई वेबसाइट बना रहे हैं या मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं या कोई कुछ काम करवा रहे हैं, तो फिर वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन और बाकी सारी चीजों का कुछ फंडामेंटल चीजें है, क्योंकि एआई तो कोड लिख देगा, पर अगर फंडामेंटल्स और उस सारे चीजों की मार्केट प्रैक्टिसेस की ध्यान अगर हम नहीं रखेंगे तो एक अच्छा एप्लीकेशन नहीं बन पाएगा। और स्टार्टिंग में तो एमवीपी में कुछ एआई बना के दे देगा, बाकी आगे जाके कोड काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं कि कुछ भी प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, कुछ भी उल्टा सुल्टा एआई को पूछ देते हैं, ये कर दो वो कर दो, पर उसमें क्या होता है कि बहुत सारे चीजें वो नहीं कर पाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज होकर वो कुछ भी करके हमें कौन सा भी चीजें दे देता है। उसके बाद रहता है कि जो एआई और वाइब कोडिंग से हम जब एप्लीकेशन वगैरह बनवा रहे हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम ये भूल जाते हैं, कभी कभी सिक्योरिटी का भी इशू रहता है। अगर हम एक वेबसाइट बना रहे हैं उसमें यूजर का इनपुट वगैरह ले रहे हैं तो उसको कैसे सिक्योर करें। अगर हम एआई को उस सारे चीजों के बारे में नहीं बताएंगे कि हमें ये फीचर सारे चाहिए, तो एआई करके नहीं दे पाएगा। और उसको बताने के लिए हमें जो इंडस्ट्री का बेसिक होता है, जो फंडामेंटल होता है, उसको भी देखना पड़ेगा। हम कोड तो नहीं लिखते हैं वाइब कोडिंग से, पर फंडामेंटल का होने से ये फायदा होता है कि हम बहुत अच्छा बहुत क्वालिटी का कोड वाइब कोडिंग से बना सकते हैं, जो कि कोई जूनियर डेवलपर से भी बहुत अच्छा क्वालिटी का कोड होता है और अच्छा क्वालिटी का ऐप होता है। उसके बाद अभी आगे हम बहुत सारे वीडियो में देखने वाले होंगे हम कैसे एआई को यूज करके एप्लीकेशन स्क्रैच से बनाएंगे और ये सारे वाइब कोडिंग के मेथड को यूज करके बिना किसी कोड लिखे हम कैसे स्टेप बाय स्टेप करके एक एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हैं। तो फिर इस सीरीज पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना और आगे कुछ अगर थॉट्स शेयर करना होगा तो कर लेना। बाकी अभी आप रखते हैं।